आज भगवान गोपियों के इशारे पर नाचने लगे। भगवान थिरक थिरक करके, तो आज गोपियों को लगा कि भगवान हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। कभी कभी भक्त की भगवान इतनी ज्यादा सुन लेते हैं कि भक्त को लगता है कि मैं जो कहूंगा वही हो। और जब ऐसा भाव भक्त के हृदय में आ जाता है तो भगवान वहां से चले जाते हैं, कहते हैं तू ही सब कर ले। आज गोपियों को अभिमान हो गया तो भगवान वहां से छोड़ करके रास को अंतर ध्यान हो गए। पर एक गोपी को मान हुआ। वो गोपी कौन थी? हमारी श्री राधा रानी। और श्री जी का नाम यहाँ पर स्पष्ट सुखदेव जी ने राधिके इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी। सुखदेव जी की गुरु राधा रानी है और गुरु का नाम जब भी लिया जाता है बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने सोचा कि मेरी जो गुरुदेव हैं राधा, अगर मैं उनका नाम लूंगा तो कहीं मैं समाधि में ना डूब जाऊं और मैं परीक्षित का कल्याण ना कर पाऊं, इसलिए नाम स्पष्ट नहीं कहा। आज राधा जी को लेकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम में अभिमान का कोई स्थान नहीं है, प्रेम में मान का बड़ा सम्मान है। नाज होना चाहिए कि मेरा प्रेमी मुझसे कितना प्रेम करता है। प्रेमी का अर्थ आप गलत मत लीजिए। मैं एक रियल प्रेम की बात कर रही हूं। रियल प्रेम ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। संसार का जो प्रेम है उसमें वासना है, उसमें कामना है, लेकिन ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रेम के अलावा। इसमें ना कोई वासना है ना कोई विषय है, केवल रियल प्रेम है, नेचुरल प्रेम है ईश्वर का। और प्रेम में मान को बड़ा स्थान मिलता है। ये नाज होना चाहिए कि मेरा प्रेमी मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे सुख दुख का कितना ध्यान रखता है। पर आज गोपियों ने देखा कि भगवान तो हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। ये अभिमान आ गया और जहां अभिमान आता है प्रेम में तो प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार आने लगता है। उसमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, घमंड आने लगता है। और जहां ये भाव आया तो प्रेम समाप्त हो जाता है। आज गोपियां भी भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगी। जिस प्रकार राम जी लीला कर रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। आज गोपियां भी पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगी, जंगल में, हरियाली में, तुलसी के वृक्ष में, पर भगवान कहीं नहीं मिले। तब गोपियां रोते हुए आगे बढ़ती हैं और भगवान इधर निधिवन में राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हुए प्रभु ने कहा, राधा चलो हम कहीं और चलते हैं। राधा रानी दया की अधिष्ठात्री देवी है। राधा नाम लेने से ऐसा लगता है मानो आनंद ही मिल गया। दया की देवी है। ब्रज में तो बिना राधा के वहां पत्ता भी नहीं हिलता। ब्रज के लोग बिना राधा रानी के किसी को दूसरे को मानते ही नहीं है। ब्रज का राजा कन्हैया नहीं है, द्वारिका का राजा है। ब्रज की तो सिर्फ रानी और महारानी श्री राधा रानी है। आज
राधा रानी ने सोचा अगर मैं कन्हैया को लेकर के निधि वन से चली गई तो ये बेचारी गोपियां विरह में अपने प्राणों को त्याग देंगी, इसलिए राधा जी ने लीला की। राधा जी कहने लगी कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं चल नहीं सकती। कन्हैया ने कहा राधा तुम चलो तो सही। राधा ने कहा बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकती प्रभु। भगवान ने कहा तो स्कंद आरोहता, मेरे कंधे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं। तो राधा रानी जैसे ही भगवान के स्कंद पर अपना चरण रखने वाली थी तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी मूर्छित होकर के गिर गई। आज गोपियां विलाप करते हुए रोते हुए आगे बढ़ती हैं तो चरण चिन्ह मिले भगवान के, उनके साथ एक गोपी का चरण चिन्ह मिला और प्रेम में दो के बीच अगर कोई तीसरा आता है तो जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। तो आज गोपियों को भी जलन होने लगी कि पता नहीं भगवान किस गोपी को लेकर के गए हैं। पर जैसे ही आगे चल करके राधा रानी को देखा तो वो जो ईर्ष्या थी वो प्रेम में बदल गई, क्योंकि राधा दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। प्रेम सीखना है तो राधा रानी से सीखो, प्रेम सीखना है तो राधा से सीखो। जिस दिन भगवान ब्रज को छोड़ करके गए तो बोले राधा आज के बाद मैं कभी बंसी नहीं बजाऊंगा, और उस बंसी के सहारे भगवान ने राधा से कहा कि आज से मेरी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारे पास है, अब तुम इस बंसी के सहारे मेरे ब्रज को संभालना। और राधा रानी कभी जिंदगी में भगवान से नहीं मिली। ये होता है प्रेम। अगर आपके प्रेमी को आपकी वजह से कष्ट हो जाए तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम सीखना है तो मेरी किशोरी जी से सीखिए। आज जो गोपियां ईर्ष्या करके आ रही थी वही गोपियां आज राधा रानी को देख करके विलाप करने लगी, हृदय से लगा लिया। और राधा रानी सबको लेकर के यमुना तट पर आई है और आज सब गोपियां कोई ना कोई लीला करने लगती हैं। कोई कृष्ण बन जाती है, कोई पूतना बन जाती है और कहती है अरे अरे कोई हमारे कन्हैया को चोरी करके ना ले जाए। पर महाराज बहुत लीलाएं करी फिर भी भगवान नहीं आए। आज गोपियों ने कहा कि प्रभु अगर अब नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। और गोपियों ने गाया है, रोते हुए गाया है, इसको बोलते हैं गोपी गीत। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता है रात्रि में एकांत में, एक दिन भगवान उसे अवश्य दर्शन देते हैं।